थैंक यू बाजी। प्रभु के नाम को महिमा मिले। मेरी आवाज आ रही है आई थिंक सबको। ओके सो आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से भी कि प्रभु ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया। और जिस प्रकार बाजी हमेशा कहते हैं कि हमारी कमजोरियों में पवित्र आत्मा हमारा बल बन के हमारे लिए खड़ा होता है, और मेरी कमजोरियों में मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मुझे बल दे रहा है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सेकंड खुशी की बात यह है कि आज मेरी बहन रिबेका और मेरे जीजा जी पतरस वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु के नाम से वो जुड़े हैं और मैं बहुत खुश हूँ उनको देख के। मेरी छोटी बहन है, सगी मेरी छोटी बहन है, और मेरे जीजा जी, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ इस मंडली में, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। सो खुदा का धन्यवाद देते हैं। सो आज का कलाम कुछ नया नहीं है। आप लोगों ने बहुत बार इस बात को सुना है, इस बात को हमने पढ़ा है, और हमेशा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस EIC फैमिली में जब भी बाजी शुरू करते हैं वही वर्ड को यूज करते हैं, और अभी भी वही वर्ड यूज करते हैं कि आइए हम प्रभु की उस ग्रेस के लिए, उस अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में वो ग्रेस दे। सो आज के संदेश के लिए मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय। याकूब की पत्री उसका 4था बाब। आई थिंक मैं पंजाबी में अपनी बहन के लिए बोल रहा हूँ, शायद वो याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय वचन 6, 7, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो हम कंप्लीट देख पाएंगे, अगर नहीं तो हम इसको सीरीज के रूप में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, एपिस्टल जेम्स एंड चैप्टर 4 वर्स 6 to 10। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है कि अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ, तो वो परमेश्वर हमारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है आपको और मुझे वो क्या बनाएगा? श्रोमणी बनाएगा, सबसे ऊंचा बना देगा। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो परमेश्वर जो दुनिया में हमें जब जो कुछ दिखता है उन सारी चीजों की सृष्टि करने वाला परमेश्वर अपने आप को इतना नम्र कर दिया, उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आ गया। आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए, आपके लिए और मेरे लिए शैतान के हाथों से हमें छुड़ाने के लिए, उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया, वो स्वर्ग से धरती पे आया, आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, कोड़ों की मार खाई उसने, कोड़े खाए, थूका गया उसके मुंह के ऊपर। और बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मौत तक, उस क्रूस तक, जब तक उसने अपने प्राण को अपने बाप के हाथ में नहीं सौंप दिया, लिखा है तब तक उसने अपने आप को नम्र करके रख दिया, अपने आप को हलीम कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया है। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने श्रोमणी बना दिया, अपने पुत्र को सबसे ऊंचा नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में, एक मसीह जीवन में नम्रता का जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने परमेश्वर के कलाम में पढ़ा है कि परमेश्वर जो है वो घमंडियों का क्या करता है, विरोध करता है। जब हमारे जीवन में घमंड आता है, जब हमारे जीवन में हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, या किसी के बराबर से हम किसी को नीचा, या हम अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप की सेल्फ एस्टीम जब हम करते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं, ज्यादा अपने बारे में ही हम सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के विरोधी बना रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के दुश्मन बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे याकूब पत्री में, पौलुस जब याकूब की पत्री लिखते हैं तो वो कहता है कि अपने आप को नम्र करो, क्योंकि इसी के द्वारा तुम अच्छे हो सकते हो, इसी के द्वारा तुम बड़े बन सकते हो। तो आइए यहाँ पे पहला वचन जो लिखा हुआ है, 6 वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, गौर से सुनिए क्या लिखा है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। बस यहाँ पे हिंदी में लिखा है वो तो और भी अनुग्रह देता है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है, ही गिव्स मोर ग्रेस, और कई ट्रांसलेशन में इसमें लिखा है, ही गिव्स द ग्रेटर ग्रेस। हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो मैं एक अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो हम बातों बातों में मैं उनसे बोला कि हर एक दिन हमें प्रभु की नया अनुग्रह अपने जीवन में जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें आपके लिए और मेरे लिए ग्रेस जरूरी है, क्योंकि हमारी आज की जो स्ट्रगल है, आज की जो समस्या है, आज की जो परेशानी है, उससे बढ़ के हमें नहीं पता कि कल कितनी बड़ी होगी, कैसे सामना हमें करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब हम सुबह उठते हैं तो हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु पहले से बढ़ के मेरे जीवन में मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे, ताकि मैं आज के पूरे दिन को जी सकूं। हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें सुबह हम खोलते हैं, तो हमारी प्रार्थना प्रभु से यही होनी चाहिए, प्रभु कल से बढ़ के, कल से ज्यादा मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। एक तुलना के हिसाब से परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह नहीं देता है, हमारी क्षमताओं से बढ़ के, हमारी समस्याओं के बढ़ के परमेश्वर हमें अनुग्रह देने की कुवत रखता है। हालेलुया। जैसे बोलते ना कि अगर आपको छोटे लेवल का टूर्नामेंट जीतना है तो आपको उस लेवल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अगर आपको बड़े लेवल का टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी जो प्रैक्टिस भी है, आपका जो अभ्यास भी है, आपकी जो एक्सरसाइज भी है, वो बड़ी हो जाती है, बढ़ती जाती है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन की जो स्ट्रगल्स हैं, आपके और मेरे जीवन की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सामना करने के लिए हमें प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे आपके अनुग्रह से भर दीजिए, मेरा अनुग्रह प्रभु जी, आपका अनुग्रह मेरे लिए बढ़ता जाने पाए। हालेलुया। हमें प्रतिदिन हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु कल के जैसा नहीं, उससे ज्यादा बढ़ के, उससे बढ़ के मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं अपने जीवन से उस अनुग्रह को पा सकूं। मैं एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप अनुग्रह पाएंगे, जितनी ज्यादा ताकत आप परमेश्वर से पाएंगे, उतनी ज्यादा बड़ी गवाही आपकी होती जाएगी। हालेलुया। जितना ज्यादा अनुग्रह आप पाएंगे, जितना ज्यादा आप सामर्थ्य परमेश्वर से पाएंगे अपनी स्ट्रगल्स के ऊपर ओवरकम होने के लिए, उसके ऊपर विजय पाने के लिए, उतनी बड़ी आपकी और मेरी गवाही होती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं,
उस समस्या से बड़ी समस्या मेरे पड़ोसी के पास हो सकती है। जिस व्यक्ति के साथ मैं काम करता हूं, जिस व्यक्ति के साथ मैं चर्च में बैठता हूं, जिस व्यक्ति के साथ मैं खाना खाता हूं, शायद मेरी समस्या से बढ़ के उसकी समस्या हो सकती है, लेकिन आप उसको एनकरेज कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार ऐसे कह सकते कि मेरे भाई, मेरी बहन, जो समस्या में तू गुजर के जा रहा है, इससे मैं होके गया हूं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी था और वो अनुग्रह आपके लिए भी काफी है। आप बस परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु मुझे अनुग्रह। हालेलुया। यहाँ पे हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे, इसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। यहाँ पे लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है, यानी कि ही इज रेडी टू गिव यू द ग्रेस, ही इज रेडी टू गिव यू मोर ग्रेस। बट शर्त यह है कि हमें परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। हम अगर मांगेंगे नहीं, अगर हम मांगेंगे नहीं तो वो देगा नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और याकूब की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मांगा ही नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी समस्या को फेस करने के लिए, आपकी दिक्कतों के ऊपर विजय पाने के लिए आपको और मुझे अनुग्रह की जरूरत है। हम हमेशा यहाँ पे आके गवाही देते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूं या मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ है, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह ही है। हालेलुया। अगर ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से हुआ है तो हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ाते रहिए, दुगना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए, इसका 4 गुना बढ़ा दीजिए प्रभु, ताकि मैं पौलुस के समान कह सकूं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, जब आप और मैं प्रभु के उस अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो आपको आपकी समस्या दिखाई नहीं देगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे पौलुस के जीवन में वो कांटा था और वो कांटा उसको हमेशा चुभाता रहता था, वो इतना उसको दर्द देता रहता था, वो हमेशा इस बात की गवाही देता था कि तेरा अनुग्रह इस कांटे से बढ़ के है, तेरा अनुग्रह इस समस्या से बढ़ के है, तेरा अनुग्रह मेरी प्रॉब्लम से बढ़ के है मेरे प्रभु। इसलिए मैं अपने कांटे के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं अपनी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देता। जब तक मैं इस दुनिया में हूं, ये समस्या, ये बीमारी, ये परेशानी तो रहेगी, लेकिन जो सदा सदा मेरे साथ बनी रहेगी, चाहे इस दुनिया में हूं, चाहे मैं स्वर्ग में तेरे पास चला जाऊं, वो है तेरा अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे याकूब की पत्री में लिखा है कि हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में हमेशा बढ़ता जाता रहने पाए। हमारे अनुग्रह का लेवल बढ़ता रहना चाहिए, हमारा अनुग्रह का लेवल हमारे जीवन में बढ़ता रहना चाहिए। और यही सुबह उठ के हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज के इस चैलेंजेस को, आज की इन दिक्कतों को जो मैं फेस करने जा रहा हूं, ये सामना करूंगी, उनको करने के लिए आपका अनुग्रह मुझे दे दीजिए, बहुतायत से अनुग्रह दे दीजिए। बाजी हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं फ्रेश मन्ना बटोरने के लिए, और पिछले मंडे को भी मैंने बोला था कि वो बंदा जाता था अपने परिवार के लिए मन्ना बटोरता था। मेरे प्रिय, जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे सुबह उठ के कि प्रभु आज की समस्या जो मेरा परिवार देखने जा रहा है, आज की जो परेशानियां, जो क्रूस हमें उठा के लेके जानी है, उसको उठाने के लिए मुझे और मेरे परिवार को अनुग्रह दे, एक ताजा अनुग्रह दे, ताकि हम उसका सामना कर सके। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन 5 पढ़े। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन 5 पढ़े। इसी प्रकार प्लीज अपने माइक बंद रखिए। इसी प्रकार हे नवयुवकों,
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हम्म। वरन तुम सब की सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, क्लोथ योर सेल्फ विद ह्यूमिलिटी। इंग्लिश में इसी वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि क्लोथ योर सेल्फ विद ह्यूमिलिटी, यानी कि हर एक विश्वासी को, चाहे वो यंग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो, मसीह के परिवार में परमेश्वर का दास पतरस यहाँ पे लिखता है कि हमें अपने जीवन में नम्रता को पहन लेना है। हिंदी में ऐसा लिखा है क्या? 5:5 में इसी प्रकार की नहीं, उसमें लिखा दीनता को कमर बांधे रखो। यहाँ पे दीनता से कमर बांधे रखो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है क्लोथ योर सेल्फ विद ह्यूमिलिटी, यानी कि अपने आप को हमें, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, जब हम कपड़े पहनते हैं, अपने बदन को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार हमें प्रतिदिन, प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे नम्रता के कपड़े पहना दीजिए। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, तो मैं जब इस वचन को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ऐसा समझा कि ह्यूमिलिटी जो है, नम्रता जो है, वो मसीह लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था क्लोथ योर सेल्फ विद ह्यूमिलिटी, यानी कि इसका मतलब, मैं जब सीख रहा था, इसका मतलब ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे एक यूनिफॉर्म पहनी जाती है, वैसे हमें अपने जीवन में नम्रता को पहनने की जरूरत है। हालेलुया। आपको पता है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है कि कौन बंदा क्या है ना? अगर किसी डॉक्टर ने व्हाइट कोट पहना हुआ है और उसने एक स्टेथोस्कोप लगा के रखा हुआ है ना, तो हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, डॉक्टर है। अगर उसने काला कोट पहना है और एक व्हाइट कलर का कॉलर यहाँ पे पहन रखा है, तो हम बोलते हैं कि ये एक वकील है ना? पुलिस वाले को पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी होती तो हम बोलते हैं कि ये पुलिस वाला है, चाहे हो या ना हो, लेकिन अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी है तो हम कहते हैं कि ये पुलिस वाला है। अगर कोई आर्मी वाला व्यक्ति हो, अगर उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हो, तो हम बोलते हैं कि ये सैनिक हो सकता है, सोल्जर हो सकता है। उसी प्रकार अगर एक प्रिजनर होता है, जो कैदी होता है, उसने कैदियों के कपड़े पहने हैं, तो हम दूर से बोल दें कि ये बंदा क्या है, जेल से भागा हुआ है, ये कैदी है। हालेलुया। तो आपकी और मेरी पहचान कैसे है? आप और मैं मसीह हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास पतरस कहता है कि अगर आप प्रभु के परिवार में हैं, मसीह के परिवार में हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप नौजवान हैं, चाहे आप बच्चे हैं, सब लोगों को नम्रता को पहनने की जरूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी पहचान नम्रता से ही होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, नम्रता हमारे लिए एक यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म को हमें पहन के रखना है, ताकि हमारे जीवन में जब हम नम्रता दिखाएंगे तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हमने यहाँ पे याकूब की पत्री उसका 6 अध्याय 6 वचन पढ़ा है, तो क्या लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु जो अपने आप को नम्र बना लेते हैं, अपने आप को दीन कर लेते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, अनुग्रह देता है। यानी कि परमेश्वर हमारा दोस्त बन जाता है, परमेश्वर हमारा मित्र बन जाता है, जब हम अपने जीवन में नम्रता को पहन लेते हैं, जब हम अपने जीवन में नम्रता को दिखाते हैं। हालेलुया। लेकिन आजकल मसीह जीवन में क्या है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। हम दुनिया की नजरों में दूसरों के लिए बहुत बढ़िया बन के रहते हैं, है ना?
दूसरों के लिए, जो अन्य जाति के लोग होते हैं या दूसरे समाज के लोग होते हैं या बाहर के लोगों के लिए हम अपने आप को बड़ा नम्र बना के रखते हैं, अपने आप को बड़ा दीन बना के रखते हैं। जब वो लोग बोलते हैं, वो शाबाशी देते हैं, अरे यार अजय तो बहुत अच्छा है, उसको बोलने का वो ढंग है, उसको ये है फलाना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं। लेकिन यही चीज अगर हम अपने घर में आके देखें, हम अपने परिवार में आके देखें, तो क्या आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका पिता, आपकी बहन कह सकती है कि आप और मैं नम्र हैं? हालेलुया। दुनिया की नजरों में हम भला बन के रहना चाहते हैं, दुनिया की नजरों में हम बहुत बढ़िया बन के रहते हैं और लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारा चेहरा कुछ और है, हमारे परिवार में हमारा चेहरा कुछ और हो जाता है, हमारे भाई के लिए हमारा चेहरा कुछ और हो जाता है, हमारे बच्चों के लिए हमारा चेहरा कुछ और हो जाता है। आइए एक वचन पढ़िए, इसी का 8 वचन पढ़िए, 4 का 8 पढ़िए। वहां पे पौलुस पत्रस क्या याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, याकूब 4 का 8 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पे लिखा है दो चित्त के लोगों, इंग्लिश में लिखा है डबल माइंडेड। दो चित्त मतलब मैं जब बाहर रहता हूं तो मेरा चित्त अलग है, जब मैं घर में रहता हूं तो मेरा चित्त अलग है, जब मैं कलीसिया में हूं तो मेरा चित्त अलग है, जब मैं संसार में हूं तो मेरा चित्त अलग है। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि अगर तुम दो चित्त वाले हो तो हमें सावधान हो जाना है। दुनिया की नजरों में हम बहुत नम्र हैं, दुनिया की नजरों के लिए हम बहुत नम्र हैं, लेकिन जब हमारे परिवार की बात आती है, घर की बात आती है, तो हमारी नम्रता हम भूल जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमारे दो चित्त नहीं होने चाहिए। इसलिए पौलुस यहाँ पे चिता रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि क्या कहता है, अपने हाथों को साफ करो, हे पापियों, अपने हृदयों को शुद्ध करो, हे दो मन वाले लोगों, अपने आप को शुद्ध कर लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एज ए मसीह आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस नम्रता के कपड़ों को पहन ले, ताकि हमारे उस नम्रता की वजह से हमारी पहचान हो कि हम कौन हैं, हम किस परिवार से हैं, हमारा पेशा क्या है, हमें क्या करना है। इसलिए पत्रस कहता है कि नम्रता के उन कपड़ों को पहन लो। हालेलुया। पहली बात हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे दुगना अनुग्रह दे, ताकि मैं अपने जीवन के उन सारे चैलेंजेस को सामना कर सकूं। और उठते ही हमारी प्रभु से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आज का अनुग्रह कल से बढ़ के, प्रभु जी आज का अनुग्रह मेरे जीवन में होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। दूसरी ये बात है कि हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जब मैं दुनिया में चलता हूं, जब मैं अपने परिवार में रहता हूं, तो मैं नम्र बन के रहूं, नम्रता बन के रहूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम अगर नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपके सामने जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आज आप अपने आप को बोलते कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, अगर आप इस बात की गवाही देते कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तो मेरे प्रियो, घमंड के साथ सेवा नहीं होती है, घमंड के साथ हम सेवा नहीं कर सकते हैं, अपने आप को ऊंचा उठा के हम सेवा नहीं कर सकते हैं। कल भी शायद बाजी इस बात के बारे में बोल रहे थे कि हमें हमारी उस मैं को मारना बहुत जरूरी है। हमें उसको मैं जो हम बोलते हैं कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैं कर सकता हूं, हमें उसको मारने की जरूरत है अगर आप और मैं बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको और मुझे अपने आप को मारने की जरूरत है। परमेश्वर आपको और हमें नम्र होने की बहुत जरूरत है।
एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय वचन 3 पढ़े। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। 12 का 3 पढ़िए, क्या लिखा है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले हम्म। सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा क्या है, वो दुनिया में रहने वाले सब लोगों से नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। क्या वास्तव में मूसा ऐसा था? क्या वास्तव में मूसा नम्र व्यक्ति था? लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मूसा नम्र व्यक्ति था। ऐसा नम्र था कि दुनिया में उसके जैसा हलीम, उसके जैसा नम्र व्यक्ति दुनिया में नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बुलाने से पहले, परमेश्वर की सेवा को करने से पहले वो नम्र नहीं था। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था और अपने आप को, मैं मतलब हम परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने एक थप्पड़ मारा और एक मिस्री व्यक्ति को उसने मार दिया था। इतना गुस्से वाला व्यक्ति था वो। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब भी किसी के ऊपर देखता था तो वो गुस्सा करता था। और हमने देखा कि उस मिस्री को भी उसने मार दिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करने से पहले 40 साल उसको उस मिद्यान के जंगलों में नम्र बना दिया। अपनी सेवा में इस्तेमाल करने से पहले, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने उसको नम्र बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को गौर से सुनिए। वो कौन था? वो जब पैदा हुआ वो एक इब्रानी था, लेकिन जैसे ही फिरौन की बेटी ने उसको अपने राजमहल में रख लिया तो वो एक राजकुमार के जैसे रहने लग गया। हालेलुया। राजकुमार की जिंदगी आप देखिए, वो एक इशारे से लोगों को बोलता था, ये कर दूं मेरे लिए, वो कर दो मेरे लिए, मैं ये चाहता हूं, उसको लेके आओ, इसको लेके आओ। यानी कि दूसरे लोग उसका हुक्म मानते थे और जैसा वो कहता था वैसा किया करता था। लेकिन जब प्रभु ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना और मिद्यान के जंगलों में, उस मरुभूमि में जब वो भेड़ों को चराता था तो वह अपना काम स्वयं करने लग गया। वो व्यक्ति जो दूसरों से काम करवाता था, अब सारा कुछ उसको खुद करना पड़ रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने 40 साल उसके साथ रहा और उसको नम्र किया। और इस यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको इतना नम्र बना दिया, इतना हलीम बना दिया कि दुनिया में उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। हालेलुया। 30 लाख लोगों को मिस्र की गुलामी से लेके कनान के शहर तक लेके आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और बहुत बार लोग उसके खिलाफ हुए, बहुत बार लोगों ने उसके बारे में बहुत बुरा भला बोला, लेकिन वो कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। उसने परमेश्वर के सामने विनती की, प्रार्थना की। मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपने जीवन में चैलेंजेस को सामना करते हैं, जब आप और मैं लोगों के निंदाओं को सहते हैं, लोगों की बातों को सहन करते हैं, तो हमें लोगों को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। हमें नम्र होके परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रभु से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आज लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, अगर आज लोग आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचते हैं, तो हमें उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रभु के सामने जाके प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ा। ये जो लोग मेरे खिलाफ हैं, इन लोगों के खिलाफ प्रभु जी तेरा अनुग्रह कार्य करने पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो मूसा दुनिया में सब लोगों से नम्र व्यक्ति बन गया। वो व्यक्ति जो गुस्सा में एक थप्पड़ मारने से मिस्री को मार दिया, वो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को नम्र बना दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए
मैं यही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में रहते हुए मसीह जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लोग आपके खिलाफ में बोलेंगे, लेकिन हमें प्रभु के चरणों में नम्र होने का मतलब ये नहीं है कि लोग जो भी ऐसे जो भी करे और करते रहे, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। नम्र होने का मतलब ये है कि हमें उन बातों के खिलाफ नहीं, परंतु हमें प्रभु के चरणों में आके प्रभु से हमें अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यहाँ पे याकूब की पत्री में लिखा है कि वो हमें अनुग्रह दे सकता है, बहुत ज्यादा अनुग्रह दे सकता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु की आशीषों को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं, चिन्ह चमत्कारों को देखना चाहते हैं, तो प्रभु के चरणों में हम नम्रता में बने रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब जैसे ही आपके और मेरे जीवन में घमंड आएगा, जब आपके और मेरे जीवन में हम अपने आप को ज्यादा अहमियत देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं जा रहा। हालेलुया। शुरुआत में मैंने बोला कि वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आ गया, आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। उसने अपने आप को इतना नम्र कर लिया, उसको कोड़े मारे गए, थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, लेकिन उसने अपने आप को इतना नम्र कर लिया कि परमेश्वर ने उसको सब नामों से ऊंचा नाम दे दिया। हालेलुया। एक बार चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोले कि हम में से बड़ा कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अपने आप को इस बच्चे के समान बनाओ, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दास बनाओ, अपने आप को गुलाम बनाओ। गुलाम का मतलब अपने आप को सर्वेंट बनाओ, दास बनाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 800 बार सर्वेंट का शब्द इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। हालेलुया। इसका मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने भी ये सिखाया कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने अगर बुलाया है, तो आपको और मुझे नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में रह के प्रभु की सेवा करने की जरूरत है। और प्रभु से हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु आज के दिन के लिए आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि आज के जो चैलेंजेस मैं सामने करने जा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से, अपनी सोच से, अपनी समझ से नहीं कर सकता हूं। आपका अनुग्रह मुझे चाहिए प्रतिदिन, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, ताकि हम अपनी दुनिया में, इस दुनिया में तमाम चैलेंजेस का हम सामना कर सके। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने चाहा तो आगे के वचनों को और आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि हमें नम्र बनना है, और हमें उस यूनिफॉर्म नम्रता की यूनिफॉर्म, ताकि जिससे हमारी पहचान हो कि मैं कौन हूं, वो हमें पहनने की जरूरत है। चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, आपको वो नम्रता को पहनने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर वो अनुग्रह का हाथ हमेशा हमेशा बना के रहने। आपको पता है, नेबुकदनेस्सर ने घमंड किया तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया और उसको जानवर बना दिया, और लिखा है कि वो घास खाने लग गया। लेकिन जैसे ही उसने पापों की माफी मांगी, पश्चाताप किया और अपने आप को नम्र किया, और परमेश्वर ने उसका राजपाट वापस उसको दे दिया। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, एक मसीह सफल जीवन को जीना चाहते हैं, बिना नम्रता के, बिना हलीम हुए हम उस मसीह जीवन को, सफल मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए और मेरे लिए कि जब हम सुबह उठे, प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु कल के जैसा नहीं, उससे बढ़ के आज का अनुग्रह मेरे जीवन में दीजिए, और प्रतिदिन हम उस नम्रता को पहने रखें, और हम एक जैसे ही बने रहे। जैसे हम अपने घर में हैं, जैसे हम कलीसिया में हैं, वैसे हम दूसरों के लिए बाहर भी बने। ऐसा ना हो कि हम बाहर अच्छे हैं और अपने परिवार के लिए बुरे हैं। पर बाहर लोग हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन घर वाले
हमेशा हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना हो, हम डबल माइंडेड ना हो, डबल स्टैंडर्ड वाले ना हो, और हमें प्रभु से यही प्रार्थना करने की, प्रभु आपने मुझे बुलाया है तो मुझे नम्र बनाओ, मुझे हलीम करो, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो प्रभु हमें इस छोटे से थॉट के द्वारा बहुत सारी बरकत देने पाए, और हमारी यही प्रार्थना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता की कुंजी और कुछ नहीं, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र बना दो, ताकि आपके लिए वो खजाने परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के लिए खोल दे। प्रभु हमें बहुत सारी बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अजय भाई, थैंक यू सो मच। राम जी आप बहुत बहुत बरकत दे। बहुत मैंने पर्सनली बहुत ब्लेसिंग पाई आज के कलाम से। खुदा का शुक्र हो। और खूबसूरत तमसीलों के साथ, मिसालों के साथ, करेक्टर को आपने बीच में रख के जो हमें कलाम समझाया, बेहद बरकत मिली, बेहद बरकत मिली। आज हमने अगर हलीम होना है तो हमें अपने मैं को छोड़ना है। हमें वो मगरूरी के ऑपोजिट करना शुरू करते हैं, जो गरूर में आके करते हैं उसके ऑपोजिट करना शुरू करते हैं। दूसरों को अपने से पहले रखें, रिस्पेक्ट दे, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें, इज्जत देना सीखें,